तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखते हैं अब मार्केट कहाँ जा सकता है, अगले दिन कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो 2 दिन के अपने एनालिसिस जो भी हैं आप देख रहे हो, मार्केट उसको ही फॉलो कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मार्केट जब भी नीचे आएगा वो कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करेगा और ग्रीन कैंडल में ही क्लोजिंग देगा, भले ही नेगेटिव आ रही है कुछ भी आ रही है, बट नीचे जो प्राइस एक्शन जो टच पॉइंट्स बन रहे हैं दे आर नॉट एट ऑल नेगेटिव। तो अभी देखते हैं, कल मंथली एक्सपायरी भी है और निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कल या तो एक डेड डे मिलेगा आपको या फिर ट्रेंडिंग मिलेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो आज क्लोजिंग ठीक ठाक आई है। जब भी आपको मार्केट के अंदर आप लोगों को एक हैक बताता हूँ, जब भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी लगता है, आप खुद से थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आप एक बॉलिंजर बैंड का सेटअप नॉर्मल सेटिंग पे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है। तो आप देखिए, जब भी ये लोअर रेंज के साथ, कभी भी जब भी ये लोअर रेंज के आसपास से बाउंस करता है तो या तो ये डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो ठीक है, वरना एक रिट्रेसमेंट तो आता ही आता है, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाता है। तो अभी भी आप देखोगे तो नीचे से ही यहाँ से कहीं मार्केट आ रहा है, ऊपर गया है, प्राइस एक्शन बिल्ड करा है। अगर कल पॉजिटिव नोट पे खुलता है तो ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। 22,231 लगभग, मोटा माटी 100 पॉइंट यहाँ से अपने को मिलने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज करेगा, और कहाँ साइडवेज करेगा वो हम लोग अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे मार्केट ट्रेड कर सकता है। वो अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी बॉलिंजर बैंड हटा देते हैं, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, इसकी डिटेल क्लास अपन करेंगे। तो अभी हम लोग 1 आवर पे आ जाते हैं। अभी 1 आवर में आप देखोगे तो ये यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे, यानी एक ये टच पॉइंट है, एक ये टच पॉइंट है, एक ये टच पॉइंट है। ये ऑन दी अपसाइड है। नीचे की साइड पे आप देखोगे 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे 3 टच पॉइंट्स हैं ऊपर की साइड में, और यहाँ पे 4 टच पॉइंट हैं, ठीक है, बराबर। अब अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप जानते होगे वीसीपी, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट, जो कि हमें ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन देखने में मदद करता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं वीसीपी मतलब प्राइस एक्शन के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है और वॉल्यूम बिल्डअप कैसा हो रहा है, किस साइड में हमें ट्रेड मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वीसीपी है। आप देखेंगे कैसे रेंज छोटा होता जा रहा है, बिल्कुल छोटा होता जा रहा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। अब अगर मार्केट कहीं भी फ्लैट टू गैप अप थोड़ा सा भी ओपन होता है और इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो मार्केट ऊपर की साइड में ट्रैवल कर सकता है। यहाँ से बेयर मिनिमम नहीं तो 100 पॉइंट आपको ऊपर की मिल सकती है, अपसाइड की मूवमेंट। और अगर मार्केट गलती से भी यहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे खुल जाता है, यानी समवेयर अराउंड दिस लेवल, तो मार्केट सीधी सी बात है, 4 बार यहाँ पे प्राइस आ चुका है, ठीक है। 4 बार प्राइस आने के बाद अगर ये ऊपर ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट सेल्फ मीन्स कि प्राइस थोड़ा वीक हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, अगर इधर आ जाता है, इसके नीचे ओपन होता है, तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा, ये स्विंग्स के आसपास, ठीक है। 30 मिनट्स में आपको दिखा देता हूँ, लगभग इस एरिया के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा डर्टी हो गया है तो इसको हटाते हैं अपन। लगभग लगभग यहाँ तक मार्केट ट्रैवल करने का कोशिश करेगा। तो लगभग यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर इधर ओपन होता है तो पहले लगभग 22,094 के बाद ये 21,900, यानी 94 पॉइंट्स यहाँ और 100 पॉइंट्स यहाँ। तो बहुत ही सिंपल है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर यहाँ कहीं ओपन होता है 22,100 के नीचे तो डाउन साइड का ट्रेंड मिलेगा। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है, टाइम पास करता है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है, तो ये ब्रेक डाउन देगा। आपको न्यूज़ पे नहीं जाना है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो ही नेगेटिव ट्रेड लेने हैं, अदरवाइज आप देख रहे होगे जो भी न्यूज़ के बेसिस पे लोग ट्रेड कर रहे हैं वो लॉसेस ही इंट्राडे में करने वाले हैं।
ठीक है, तो आपको प्राइस देखना है। प्राइस कभी भी एक ही बार में मोमेंटम नहीं करता है, प्राइस हमेशा 4-5 बार आता है और उसके बाद ही तोड़ता है, कोई किसी भी लेवल को तोड़ता है। तो 4 टच पॉइंट्स आपको नीचे दिख रहे हैं, ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया है, और ऊपर भी 3 टच पॉइंट है। अगर यहीं कहीं ओपन होके सेकेंड हाफ में भी मोमेंटम करता है इस ट्रेंड लाइन को तोड़े बिना, तो ये ऊपर जाएगा। अदरवाइज ये थोड़ा गैप डाउन खुल के तोड़ता है, या सुबह सुबह ही प्राइस एक्शन बना के अगर ये तोड़ता है, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ ऊपर जाएगा और फिर नीचे ब्रेक करेगा। तो जैसे ही ये 22,100 का लेवल तोड़ता है, आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड आपको ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी सेम स्टोरी है। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक बस आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। ये ट्रेंड लाइन जो है ये आपको फॉलो करनी है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आपको एक अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, नीचे का डाउनसाइड का ट्रेंड आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपको कोई भी प्राइस एक्शन नीचे की तरफ का नहीं मिलता है, तो आपको कुछ भी डाउनसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहाँ पे भी सेम ही स्टोरी है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी, ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, थोड़ी सी लंबी ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो मल्टीपल टेस्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिखे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, और नीचे की साइड में ये है, ये है और ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपसाइड का ट्रेंड मिलता है, तो पहले आप बैंक निफ्टी में ट्राई करिए। बैंक निफ्टी में चांसेस आर हाई कि ऊपर की साइड ब्रेक करेगा। अगर इसको नीचे आना है तो वही सेम स्टोरी है, इसको गैप डाउन खुलना पड़ेगा। अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो ही आपको नीचे का ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इसके आसपास कहीं मोमेंटम करता है, तो 900 के बाद में आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम ये मिलेगा। उसके बाद ही कोशिश करेगा अपने ये स्विंग्स के आसपास जाने की। यहाँ पे पहले भी एक बार कंसोलिडेशन हुआ था और मार्केट ने नीचे मारा था। तो अगर ये मोमेंटम अकल अच्छा करता है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेगा 47,000 के आसपास या 47,100 के आसपास जाने का। तो आपको याद करना है, और ये लेवल्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। गैप डाउन अगर 46,677 के नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो ही आपको नेगेटिव ट्रेड करना है। तब भी आपको देखना है कि यहाँ पे खुलने के बाद डायरेक्टली अपसाइड पे टिक ना लगा दे, तो फिर आप फंस जाओगे। तो देखना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आपको सुबह वॉच करना है और उसके बाद ही ट्रेड करना है। और अगर सेंसेक्स का देखते हैं, सेंसेक्स भी सेम स्टोरी है। ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, लेवल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, सबके लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और सेंसेक्स में भी आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेक्स तो बिल्कुल ही, अगर नीचे भी आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके दोबारा से ये रिवर्स कर जाएगा। तो आपको न्यूज़ पे जाना नहीं है, हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर ही आपको ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पे भी वीसीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन पॉइंट, कभी आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा सा वीसीपी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट मिलेगा। ये आप देख रहे हैं कैसे स्विंग्स छोटे होते जा रहे हैं। इसने आज ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कर दिया था, यहाँ पे आया है, रिटेस्ट किया है। इसी एरिया में अगर होता है ओपन, तो सीधी सी बात है ये अपसाइड पे निकल जाएगा, और यहाँ से ये मोमेंटम कर देगा पूरा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट है। मैंने ये सब मार्क मिनरविनी से सीखे हैं, उनका एक कोर्स था, मैंने लिया था। बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, अमेरिकन ट्रेडर चैंपियनशिप के उनका कोर्स भी आता है, उनके सॉफ्टवेयर्स आते हैं प्रोप्राइटरी इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे मैंने सीखा था। तो आप ये देख सकते हो, ऊपर का ही मूड लग रहा है बाजार का, अभी आज सच कोई नेगेटिविटी है नहीं। और बॉलिंजर बैंड का सेटअप भी आप लोग देखोगे तो ये तो डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल जैसे और दिख रहे हैं वैसा ही दिख रहा है। यहाँ से ये चलता हुआ आ रहा है, प्राइस एक्शन बनाया है पहले ही भी इस एसएमए की लाइन से पहले ही, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ऊपर ही कट कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसको 73,400 के आसपास, तो 400 पॉइंट का मोमेंटम सेंसेक्स में पॉसिबल है। अगर नीचे आया तो मैंने आपको बता दिया है, 200-250 पॉइंट ये भी आ सकता है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी बता दिया है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अगर सबसे वीक इंडेक्स मुझे देखना है तो निफ्टी है, नो डाउट अबाउट इट। नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना है आप लोगों को, मिलता है तो पहले निफ्टी में ट्राई कीजिएगा।
अदरवाइज सारे इंडेक्स सिंक होते हैं, गैप अप ही खुलते हैं और ठीक ठाक खुलने के बाद ऊपर जाते हैं तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे। और इंट्राडे में आप स्कैल्प करिए, पोजिशनल मत करिए। पोजिशनल ओनली सेलिंग में ही पॉसिबल है। तो सेलिंग कोई करता है तो वो करे, अदरवाइज स्कैल्प कीजिए और अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। थैंक यू एंड गुड नाइट। आई होप ये एनालिसिस इंट्राडे ट्रेडर्स को तो काम आ ही रहे होंगे। प्लस मैं इन्वेस्टर्स के लिए भी मंथली और वीकली का सेटअप संडे के आसपास करने जा रहा हूँ, तो उसमें हम लोग या तो लाइव कनेक्ट होंगे और मैं लाइव ट्रेड्स, नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग बट दिन में लाइव आने का ट्राई करूँगा। आज कल जब भी पॉसिबल होगा आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। ओके, तो थैंक यू, गुड नाइट, सी यू सून, बाय।